नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक की लेवल शो में हमने देखा सभी लोग वहाँ होते हैं जहाँ खंडेराव होलकर की श्राद्ध की पूजा होनी है, मगर पुरोहित लोग जो हैं मना कर देते हैं पूजा करने से। अब देवी आगे बढ़ती है और शिव शंभू का नाम लेकर कहती हैं कि उन्हें आज्ञा दीजिए कि वो ये पूजा करें खंडेराव होलकर की श्राद्ध की। अब जो पुरोहित होते हैं, आचार्य होते हैं, वो कहते हैं मल्हार रसूलदार जी से रोकिए, इस अनर्थ को, इस पाप को रोकिए मल्हार रसूलदार जी, क्योंकि स्त्री पूजा नहीं कर सकती है। अब देवी आगे बढ़ती हैं, आचार्य के सामने खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि एक स्त्री शादी करती है, अपने मायको को भुला देती है, अपने ससुराल को अपना घर समझती है और किसी पत्नी कहलाती है, फिर उसके बच्चे की आयु बनती है, 9 महीने उसके बच्चे को कोख में रखती है और वो स्त्री गलत हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहती है कि सृष्टि में उतना ही योगदान स्त्री का है जितना किसी पुरुष का है, फिर भला देवी अहिल्या अपने स्वर्गवासी पति के श्राद्ध की पूजा क्यों नहीं कर सकती? अनर्थ कैसे हो सकता है? अब सब लोग जो घर वाले होते हैं उनके, वो सब लोग देवी अहिल्या की सहमति के साथ में वहाँ पर अचरज से खड़े होते हैं इस आचार्य की बातें सुन करके। और अब देवी कहती है रोक नहीं सकता कोई भी, वो पूजा कर कर ही रहेंगी। सब लोग बातें करने लग जाते हैं इधर उधर देख करके, जो आचार्य के साथ में पंडित होते हैं, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देवी कहती है कि मल्हार रसूलदार जी ने यही सिखाया कि यदि तुम सही हो तो डटी रहो, हवा के रुख के खिलाफ भी डटी रहो। और ये धन देवी बता देती है उनको कि कहाँ इस्तेमाल होना है। पंडितों को, आचार्य को दान देने के बजाय वो चाहती हैं कि ये धन वो वन पीड़ितों को दान में देंगी, उनके हित में लगाएंगी। और कहती है कि शिव शंभू के आशीर्वाद से और मल्हार राव के पुत्र छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर की पत्नी होने के नाते वो ये पूजा करेंगी और इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अब देवी आगे बढ़ती है और आचार्य जी गुस्से से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। सूबेदार जी की तरफ देखते हैं मगर सूबेदार जी मुस्कुराते हैं, देवी का साथ वो दे रहे होते हैं। अब आचार्य जी मालेराव की तरफ देखते हैं, मालेराव आगे बढ़ता है और आचार्य जी खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये तो मेरी बात मान चुका है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही कर रहा है। उनके भावों से लग रहा होता है कि हाँ, उनकी पहले बात हो चुकी है कि मालेराव यदि देवी कुछ खिलाफत करे तो तुम हमारा साथ देना, क्योंकि यही हित में होगा मालवा के और तुम्हारे बाबा साहेब की पूजा के भी। अब मालेराव आगे बढ़ता है, देवी अचरज से देख रही होती कि क्या करने वाला है। गौतम साहेब भी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो आचार्य जी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए थाल ले लेता है गौतम भाई साहब के हाथों से। और देखिए दोस्तों, अब वो थाल ले करके आगे बढ़ता है देवी अहिल्या की तरफ। देवी अहिल्या को वो पूजा की थाल सौंप देता है। देवी अहिल्या खुश हो जाती हैं कि मालेराव ने पुत्र होने का फर्ज निभाया, कर्तव्य निभाया, समझा भी कर्तव्य और निभाया भी। अब देवी अहिल्या मुस्कुराते हुए उसके हाथों से थाल ले लेती हैं और सारे अचरज से भर जाते हैं, चाहे अपने थे या बेगाने थे, हित में थे या खिलाफत में थे, सब लोग। और इस मालेराव का ये कृत्य देख करके गौतम भाई साहब भी आगे बढ़ती हैं, उसके कंधे पर हाथ रखती, उसे आशीर्वाद देती हैं। और मल्हार रसूलदार जी भी अब आगे बढ़ जाते हैं, उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। मतलब सभी घर वाले जो हैं अब एक साथ होते हैं और घर के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। देवी बताती है आचार्य जी को कि वो धन जो है वन पीड़ितों को देना चाहती हैं। और आप ही बताइए आचार्य जी कि हमारे शास्त्रों में क्या सिखाया है, जीवन देना या जीवन लेना? और वहाँ दिखाते हैं जंगलों में भटक रही होती हैं द्वारकाबाई साहिब अपनी यमुनाबाई के साथ में, कुछ सैनिकों के साथ में। यमुना बताती है कि द्वारकाबाई साहिब इसी तरफ गए थे जावेद साहिब, फिर देखते हैं कि एक लड़की आ रही होती है, कौन होती है? सीताबाई होती है, बेचारी लकड़ियाँ बीन करके ला रही होती हैं जंगलों से। और अब द्वारका क्या करती है, यमुना के हाथ से एक, जी हाँ, एक चादर ले लेती है और उसे ओढ़ लेती है, अपना मुंह ढक लेती है। अब दोनों सैनिकों को वहाँ छोड़ करके आगे बढ़ती हैं, वहाँ पहुँचती हैं जहाँ उनका घर होता है, रह रही होती है सीता और ये गुन्नू जी। अब वहाँ एक साहूकार आया हुआ होता है जो पैसे मांग रहा होता है कि मेरे उधार वापस चुकाओ, दो मुझे वो पैसे वापस। अब वो कहते हैं जल्दी काम मिल जाएगा, गुन्नू जी बताते हैं उसको और वो सारे पैसे चुका देगा। अब वो कहते हैं तुम्हें कोई भी तो काम नहीं आता, तुम्हें कोई भी यदि काम मिल भी जाता है तो तुम्हें जल्दी भगा देता है, तुम्हें हल चलाना नहीं आता, वजन उठाना नहीं आता, तुम्हें कोई भी तो काम नहीं आता। और चलो इतना करो, तुम किसी अमीर आदमी घर में दरबाना काम ही कर लो, कम से कम अपनी पत्नी को भरपेट भोजन तो दे पाओगे। अब वो चला जाता है और अपना माथा पकड़ लेता है गुन्नू जी। सीता दौड़ करके आती है, उसे संभालती है, कहते हैं वो किसी लायक नहीं है, सब उसके कर्मों का फल है। वो कहते नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, जिस तरीके से अच्छे दिन चले गए बुरे दिन भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं है, और ये सीता आपके साथ ही है। और वहाँ रो रही होती है हालात देख करके यमुना और द्वारकाबाई साहेब। खैर यमुना तो सिर्फ साथ दे रही होती है द्वारिका का, और वो बेचारा माफ़ी मांग रहा होता है, माफ़ कर दो, सब उसकी वजह से हुआ है, उसके कर्म गलत थे तो ये हालात हुए हैं। और वहाँ सारे हालात देख रही होती हैं, घर के रसोई की द्वारिका कि कहाँ क्या रखा है, कैसे है, किस हालात में रहती है उसकी बेटी, सारी चीज़ें परखती हैं, देखती हैं। और फिर वो यमुना कहती है चलो इनसे बात करते हैं, मिलते हैं। कहती नहीं, अभी नहीं, अभी रुको।
और वहाँ दिखाते हैं महल में। देवी हीरा कहती है यदि मैं इस राशि से किसी के चेहरे पर हंसी ला पाऊँ, किसी का जीवन बचा पाऊँ तो क्या गलत है। अब वो कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं आचार्य जी धन आपके सामने रखा हुआ, आप आगे दीजिए, ये मैं राहत के रूप में लोगों तक पहुंचाऊं या फिर दान के रूप में आपको दूं, आपकी मर्जी है। अब सारे जो पंडित हैं वो तो आपस में बात करने लग जाते हैं और वहाँ ऊपर वो खुश हो रहा होता है कि हाँ आप भी ये रोकेंगे रोकेंगे। जी हाँ, हरिपंत खुश हो रहा होता है। मगर देवी कहती ठीक है पूजा करती हूँ। मगर आचार्य जी रोकते हैं, कहते नहीं रुकिए छोटी रानी रुकिए, ये पूजा सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे, उन्हीं का अधिकार है और वही करेंगे, अच्छे से करेंगे। पूजा आरंभ होती है। पहले वो शिव शंभू से आशीर्वाद लेते हैं कि पूजा में कोई गलती हो तो इंसान है तो उसके लिए माफ़ी की जल्दी शक्ति दीजिए कि पूजा को विधिवत कर पाएँ। अब पूजा आरंभ कर दी जाती है और वहाँ ये जो गंगूबा होते हैं मुस्कुराते हैं, ऊपर देखते हैं हरिपंत की तरफ और कहते हैं देखा हरिपंत, तुमने देवी अहिल्या को बहुत कम आंका था, बल्कि बहुत बहुत कम आंका था। देवी अहिल्या की शक्तियाँ बहुत अपार हैं। और एक महिला से बात कर रही होती है, जानना चाहती है कि हाँ कैसे हालात हैं सीता बाई के, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो यमुना एक स्त्री से बात करती है और बताती है कि हाँ देखने में तो लगती है किसी राज परिवार से है, लेकिन हालात तो बेचारी के बहुत कमज़ोर हैं। उसका पति कुछ नहीं करता क्या? कहती है नहीं कुछ भी नहीं करता। अरे वो संगीन मामला है। क्या संगीन मामला है? संगीन मामला ये है उसके माथे पर कोई दरबार का कोई निशान है गोल गोल, जिससे सभी मतलब उसको काम नहीं देते, कोई अपराधी है वो। अब द्वारका को याद आ जाते हैं वो शब्द जो मल्हार और सरदार जी ने कहे थे इस देशद्रोही राजद्रोही के लिए, और इसके माथे पर फिर गद्दार लिखा था, मोहर लगाई थी, याद आते हैं। और वहाँ बेचारी सीता उपले उठा रही होती है, उन्हें कभी सुखा रही होती है, सिर पे ढो रही होती है, और ये हालात देख करके बेचारी द्वारिका रो रही होती है। और वहाँ महल में विधिवत सारी पूजा जो है हो रही होती है खंडेराव होल्कर के श्राद्ध की। और फिर जब पूजा हो जाती है तो फिर मल्हार और सुबेदार जी अपने हाथों से सभी पुरोहितों को, आचार्यों को, पंडितों को दान और जो भेंट उन्हें देनी थी वो दे रहे होते हैं। तब आचार्य जी कहते हैं कि छोटी रानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। वो कहते हैं जी हाँ आज हमने सीखा है, और शास्त्रों में यही कहा गया है कि मानवता से ऊपर कुछ भी नहीं है और मानवता का ही सबसे बड़ा धर्म है। आज हमने फिर से जाना है और इसलिए वो लोग, उन्हें जो दान मिला है उसमें से जो एक सिक्का उन्हें मिला था वो सिक्का उठाते हैं और कहते हैं ये हम वन अग्नि के लिए जो आप लगाना चाहते हैं उसमें दान करते हैं। अब वो अपना जो सब कुछ मिला था, वस्त्र मिले थे, भोजन मिला था, फल मिले थे, एक तरफ रखते हैं और एक थाल उठाते हैं जिसमें अपना सिक्का रखते हैं। फिर सारे पंडितों का सिक्का उसमें रखवा लेते हैं और फिर देवी अहिल्या को सौंप देते हैं। कहते लीजिए छोटी रानी, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, इसे हमारा योगदान समझिए वन पीड़ितों की सहायता के लिए। अब आज्ञा पा करके वहाँ से वो आशीर्वाद दे करके पुरोहित जो हैं, आचार्य जो हैं, सभी चले जाते हैं। और देवी अहिल्या जो बाकी थाल थी, सिक्के थे जिसमें सारे, उनमें उन सिक्कों को मिला देती हैं। गौतम साहिब कहती हैं कि हाँ अहिल्या, अब ये सारा धन जो है वन अग्नि से पीड़ित लोगों के लिए लगा दो। मगर देवी अहिल्या कहती नहीं, वो इसे वन अग्नि से पीड़ित लोगों को नहीं देंगी। अब गौतम साहिब हैरान हो जाती हैं कि खंडेराव होल्कर श्राद्ध तो बड़े अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन देवी ने ये बात कैसे कह दी, क्या कह दी। और ये बात सुन करके बाकी जो लोग होते हैं, गांव वाले जिन्होंने नाटक किया था वो होते हैं, जो मतलब ग्राम वाले होते हैं, सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर देवी ने ये क्या कह दिया है।